मेरा जजमेंट इस तरीके का होता है, मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ, ठीक है। और मैंने ना शुरुआत से देखा है, लेफ्ट जजमेंट तो आपको देखना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इस पर आपका दिमाग नहीं रहेगा अरे निकल गई या नहीं निकल गई, ठीक है। आप बस ऐसा पूरा सिनेरियो बनाओगे अपनी कार का कि इससे निकल जाती है या नहीं निकल जाती है। अब देखिए कितना जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालनी है, ठीक है। अब लेफ्ट राइट जजमेंट में कैसे लेता हूँ, पैनिक के टाइम पे क्या करना है, बिल्कुल स्लो आपको मोड़नी है, बिल्कुल स्लो। अगर आपने थोड़ा सा भी झटका दिया, ठीक है, या फिर एकदम से अगर क्लच को छोड़ दिया तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी। जहाँ पे भी रुक रही है वहां पे हल्का सा थ्रोटल ज्यादा लेना है एक्सीलेटर का, तो गाड़ी उठ जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज 44वां दिन है, देखते हैं रोड पर किस तरीके से चलती है और डर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा वीडियो में सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो सभी चीज़ों की बात करूंगा लेकिन लेफ़्ट राइट जजमेंट की बात करूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, मैं किस तरीके से लेफ्ट जजमेंट लेता हूं आप लोग देख सकते हो वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरा क्लच दबा हुआ है, पहला गियर लगा हुआ है, ब्रेक पर पैर है और मैं क्लच को थोड़ा सा छोड़ूंगा, ठीक है। उस तरीके से नहीं चलाएंगे जिस तरीके से पहले चलाई, कि पहले क्लच को छोड़ते हुए देखते चलेंगे कि गाड़ी उठ रही है या नहीं उठ रही है। सामने देखिए कोई नहीं है, ठीक है। जब सामने कोई नहीं है तो आराम से आप गाड़ी उठाइए एक्सीलेटर का यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं बराबरी पे चलाऊंगा, ठीक है। बराबरी पे पुश करूंगा पेडल्स को, क्लच को। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आराम से उड़ जाएगी कार, ठीक है। जब आराम से उड़ जाएगी, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रुक रही थी तो मैंने थोड़ा सा और थ्रोटल दे दिया, ठीक है। बहुत खराब रोड है तो ऐसी खराब रोड पे भी आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, अपने ORVM सेट कर लेंगे, बैठने से पहले सीट बेल्ट लगा लेंगे, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी हाफ क्लच पर चल रही है और हल्का सा एक्सीलेटर भी है, और एक्सीलेटर में तभी दबा रहा हूँ जब मैं एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ रही मुझे, ठीक है। अब जैसे कहीं पर गाड़ी रुक रही है, ठीक है, जैसे ही रुके, ठीक है, आपको लगे कि गाड़ी बंद होने वाली, वैसे ही आपको एक्सीलेटर लेना है, ठीक है। स्लो चलाएंगे, ठीक है, आराम चलाएंगे, आराम से, ठीक है। हाफ क्लच पे है, बहुत खराब रोड है, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो पहली गियर में चलती है, ये याद रखिए। इसमें क्या है कि पहली गियर पे चलाएंगे आप, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, पहले गियर में। लेकिन दूसरे गियर में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तीसरे गियर में थोड़ा और ज़्यादा बनाना पड़ेगा एक्सीलेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आराम चलाएंगे, ठीक है। जैसे ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर हल्का सा एक्सीलेटर ज़्यादा ले लिया, ठीक है। आराम से स्लो चलाएंगे पहले गियर पे, ठीक है। तो इस जहाँ पे भी रुक रही है वहाँ पे हल्का सा थ्रोटल ज़्यादा लेना है एक्सीलेटर का, तो गाड़ी उठ जाएगी, ठीक है। और आगे पीछे हल्का सा एक पॉइंट तो आप आगे पीछे क्लच तो करोगे ही, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी बंद होने वाली है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ तभी आती है जब आप गाड़ी में बैठो और उसको चलाओ 10-15 दिन, तब समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, 3-4 वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए अपनी कार से, ठीक है। तो सामने कार खड़ी हुई है, ठीक है, और कूड़ा भरा तो जा रहा है, ठीक है। देखते हैं कार कितनी देर में निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक है। अब रोड से पहले बहुत ऊंचाई है और वहां पे आप देखना मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आराम से चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कार को रोक दिया, ठीक है। देखिए पीछे चलाएंगे स्लो, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे ये कार निकल रही है, अब मुझे पता है ये कार निकल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड पे दबा के चलूंगा, ठीक है। राइट हैंड पे दबा के चलूंगा, ठीक है। तो कार निकल जाएगी। मैं उधर देखूंगा ही नहीं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब मुझे पता है कार निकलेगी तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट का जजमेंट लेते हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है कहाँ पर, मुझे जाना है लेफ्ट पर, लेकिन मैं मुड़ गया हूँ राइट पर, ठीक है। आराम से मोड़ेंगे, ठीक है। देखिए स्लो। जब गाड़ी मुड़ती है ना तो पीछे आदमी लोग रुक जाते हैं उन्हें निकालने के लिए। स्लो चलाएंगे, ठीक है। देखिए
यहाँ पे आराम से देखिए, ऐसे टाइम पे, ऐसे पैनिक के टाइम पे क्या करना है, बिल्कुल स्लो आपको मोड़नी है, बिल्कुल स्लो। अगर आपने थोड़ा सा भी झटका दिया, ठीक है, या फिर एकदम से अगर क्लच को छोड़ दिया तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी, ठीक है। अगर रिदम में चलती रह रही, क्योंकि वहां पे ऊंचाई भी थी, आप लोगों ने देखा होगा ऊंचाई भी थी, तो कॉम्बिनेशन मुझे बनाना पड़ा और ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, वो कॉम्बिनेशन से ही उस टाइम ना कार रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लच दबाते हुए दूसरा गियर लिया और स्लो चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग ओवरटेक भी करेंगे। और ऐसे टाइम पे एक बात याद रखिए कि स्लो तो चलानी है, लेकिन सीधी चलानी है, ठीक है, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाइक वाले इधर उधर से निकल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अपने राइट साइड से अगर निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेफ्ट से भी निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे ये लोग हैं तो लेफ्ट से भी निकल रहे हैं। तो आपको स्लो चलानी है और सीधी चलानी है, ठीक है। आराम चलाएंगे और इतनी दूरी सफिशियंट है जब कार चल रही है। ये देखिए, थोड़ी सी ज्यादा हो गई दूरी, ठीक है। हॉर्न देते हुए, और अभी तक चले आए तो हॉर्न नहीं दिया। हॉर्न बहुत जरूरी है, हर चीज पे दिमाग नहीं जाता है, बहुत अभी कम समय हुआ है, ठीक है। जब ज्यादा समय हो जाएगा तो हर तरीके से दिमाग जाएगा, ठीक है, हॉर्न भी देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब चल रही है तो इतनी दूरी सफिशियंट है। उसके पहिए दिख रहे हैं, थोड़ी सी सड़क भी दिख रही है, ठीक है। आराम से चलाएंगे। देखिए, मैंने अभी इस टाइम बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दूसरे गियर पर है, अभी मैं इस टाइम बिल्कुल ही क्लच को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी वहां पे कहीं जगह मिलेगी तो मैं आपको लेफ्ट जजमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। पहले गियर पर भी लगातार चलाई जा सकती है और दूसरे गियर पर भी लगातार चलाई जा सकती है। जब सामने कोई नहीं तो आप चलाइए, ठीक है। जरूरी नहीं आपको चेंज करना है, स्पीड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सामने दिख रहा है कि कोई है, ठीक है, तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, या फिर नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं करना पड़ेगा गियर चेंज, ठीक है। ओवरटेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आराम से ब्रेक लगाएंगे, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, आप लोग समझ जाओगे कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो हल्की सी कंट्रोल के लिए ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके, दूसरे गियर पर अभी चल रही है, ठीक है। आराम चलाएंगे, हॉर्न भी दे देंगे, ठीक है। ये मोड़ बहुत खतरनाक है इस तरीके का, क्योंकि ये एरिया आता है कार का, ठीक है। तो ये ऐसे मुड़ के देखना पड़ता है कि कोई है तो नहीं, ऐसे करके आराम से। अभी तक हम लोग चले आए और मैंने अभी तक पीछे नहीं देखा ORVM में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी कार बिल्कुल सीधी चल रही है, ठीक है। तो जिन्हें निकलना है वो निकलते रहेंगे। अब देखिए कितना जाम है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालनी है, ठीक है। अब लेफ्ट राइट जजमेंट में कैसे लेता हूँ, कैसे भी नहीं लेता हूँ, सच बताएं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। पहला गियर करेंगे, स्लो हो गई, ठीक है। इसी के पीछे चलाते रहेंगे, कितना भी जाम लग जाए, जब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। आराम से स्लो चलाएंगे, ठीक है। दूसरा गियर करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ से नहीं निकालनी, मुझे इसी के पीछे रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मुझे ORVM देखना पड़ेगा, ORVM देखना पड़ेगा। देखिए वो बाइक वाला भी निकल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा देखता हूँ, जैसे घोड़े के पट्टा लगा होता है, बस उस तरीके से आपको चलानी। अब इस जगह पे तो नहीं निकल पाएगी, आपको दिख रहा है नहीं निकल पाएगी, तो मैं स्लो चलाऊंगा, ठीक है। स्लो चलाऊंगा आराम से। देखिए मैं उसी हिसाब से निकाल रहा हूँ, मैं लेफ्ट और राइट जजमेंट देख ही नहीं रहा। मुझे पता है इतनी निकल सकती है तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। नहीं निकल सकती तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं पीछे ही रखूंगा, ठीक है, अपनी कार को। अब इसके पीछे लगा दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, तो ORVM देखना है मुझे, ठीक है। अब देखिए इसे मुड़ जाने देंगे कार को, ठीक है, आराम से, ठीक है। आराम से मोड़ेंगे, आराम से मुड़ने देंगे, ठीक है। हम लोग सीधी चलाएंगे बस, और कुछ नहीं। हल्का सा अगर स्टीयरिंग इधर से उधर हो रहा है तो करना क्या है कि ORVM जरूर देखना, उधर वाला ORVM जरूर देखना है, ठीक है। अब देखिए इतनी, अब समझ लीजिए इतनी जगह है, अब मुझे पता है निकल जाएगी, तो क्या दिक्कत है, निकालिए, ठीक है। तीसरा गियर किया, ठीक है। क्लच को छोड़ा, आराम से क्लच को छोड़ देंगे, ठीक है। अभी मेरा बिल्कुल टच है, मतलब मैंने क्लच को नहीं दबाया है, ठीक है। एक्सीलेटर दबाएंगे, ठीक है। जितनी जरूरत होती उतना ही एक्सीलेटर दबाएंगे, ठीक है। अब कितनी जरूरत है ये कैसे पता करें, आप अपनी कार में बैठोगे चलाओगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे ब्रेक लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए
लेफ्ट जजमेंट के लिए मैं अपने राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी गाड़ी को काटूंगा, ठीक है। ये बात आपको समझ गए। मुझे लेफ्ट वाला देखना ही नहीं है, मुझे पता है कि इतने से मेरी कार निकल जाएगी, इतने से मेरी कार निकल जाएगी तो निकल जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ से बचा के चलना है, ठीक है। और जो लेफ्ट का जजमेंट है ना, वो धीरे धीरे आ ही जाता है। आप अगर ये देखो, मैंने आज तक ये देखा ही नहीं, और जितने भी प्रो ड्राइवर हैं जब वो सीखते हैं तो ये देखते ही नहीं है, ठीक है। आप जब नई नई कार चलाओगे तो आप ये थोड़ी देखोगे कि ये बीच का हिस्सा है, ठीक है। आपका दिमाग रहेगा पेडल्स पर, दिमाग रहेगा कहीं ठुक ना जाए उस पर दिमाग रहेगा, ठीक है। तो इस पर आपका दिमाग नहीं रहेगा अरे निकल गई या नहीं निकल गई, ठीक है। आप बस ऐसा पूरा सिनेरियो बनाओगे अपनी कार का कि इससे निकल जाती है या नहीं निकल जाती है, ठीक है। आराम से स्लो करेंगे, ठीक है, स्लो चलाएंगे आराम से, ठीक है। जिन्हें निकलना है, जिन्हें भड़बड़ी पड़ी है निकलने की, उन्हें निकलने देंगे, ठीक है। पीछे चलाएंगे, पीछे कौन है कौन नहीं है पीछे ध्यान देना ही नहीं है। जिन्हें निकालनी है उन्हें निकालने दो, ठीक है। आपको बस शुरुआत में ये करना है जब तक आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक है। स्लो चलाएंगे। देखिए दूसरे गियर पर है लेकिन फिर भी गाड़ी को उठा सकते हैं, ठीक है। हल्का सा थ्रोटल ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए अब उतनी स्पीड आ गई, अब मैं अपने क्लच को छोड़ सकता हूँ, ठीक है। आराम से चलती रहेगी, ठीक है। आराम से चलती रहेगी, सीधी चलाएंगे, बिल्कुल सीधी, ठीक है। आराम, क्योंकि कोई भी बाइक वाला इधर से तो निकल रहा है, ठीक है। जब इधर से निकल रहा है तो उसे पता है कि निकल रहा है तो कोई दिक्कत। मेरी कार बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब क्या है कि आप टेंशन फ्री, आप सीधे चलाते रहिए, ज़्यादा दिमाग मत वहाँ लगाना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ठुक जाएगी अपने राइट हैंड साइड पे। इस वजह से आपको ज़्यादा वहाँ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पता है कि इतने के बीच में आपकी कार निकल सकती है तो निकल जाएगी, ठीक है ना। आपको सीधी कार चलानी है बस, ठीक है। लेफ्ट जजमेंट तो आपको देखना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी स्लो हो सकती है, आपको पता है कहाँ स्लो हो जाएगी, तो क्लच दबाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक से कंट्रोल किया, आराम से जगह मिल गई तो क्लच को छोड़ते हुए एक्सीलेटर दबाया और आगे कार बढ़ जाएगी, ठीक है। आराम से, ठीक है। तो मेरा जजमेंट इस तरीके का होता है, मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, ठीक है। और मैंने ना शुरुआत से देखा है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो गया है आज तक वो क्लच और एक्सीलेटर पर गया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, ठीक है, जाम में कहीं बंद ना हो जाए। मेरे साथ यही सबसे बड़ा ऑब्सेशन रहा है, ठीक है। और मेरी आज तक गाड़ी बंद भी नहीं हुई, बहुत शुरू में कार बंद हुई है, ठीक है, लेकिन वैसे जाम में कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि 10 दिन चला लिया था, 2-3 घंटे, ठीक है, 4 घंटे। इस वजह से मुझे सिखाने वालों ने बोला कि पहले पेडल्स पर ध्यान दो, ठीक है। तो पेडल्स पे ध्यान दोगे तो जब आप जाम आम में जाओगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है। देखिए क्लच दबाया और यहाँ पे ब्रेक लगाया, स्लो चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं पहले गियर पे कर दूंगा, ठीक है। पहले गियर पे किया, स्लो आगे ले लिया, आराम चलाएंगे, स्लो चलाएंगे, ठीक है। जो जिन्हें निकलना है और निकल जाने देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो लेफ्ट जजमेंट के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो होगा समाप्त। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।